Hello dear students, welcome all of you to our today's lecture. So student, as you all know, we were studying about sulfuric acid in our previous lecture. So in our previous lecture we have studied about some of the properties of sulfuric acid as a solvent. तो डियर स्टूडेंट, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि हमारे पास कौन से वो सब्सटेंसेस होंगे जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है वो एज अ एसिड जो है हमारे पास बिहेव करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कौन से वो सब्सटेंस है जो कि बेस बिहेव करेंगे, या फिर अगर हम बोलूँ सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड। ठीक है, अगर सल्फ्यूरिक एसिड एज अ एसिड बिहेव करेगा तो इट मीन्स वो प्रोटोन डोनर होगा, तो उससे प्रोटोन लेने वाले जो सब्सटेंसेस होंगे दे आर बेसिस। ठीक है, तो वो सब्सटेंसेस जो हैं दे विल बी एक्ट एज बेसिस इन सल्फ्यूरिक एसिड। जो पार्ट 1 था हमारा पिछले वीडियो का, जहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वो कौन से सब्सटेंस है जो एसिड बिहेव करेंगे उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसका जो लिंक है दैट इज ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर, जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं द सब्सटेंसेस विच विल बिहेव एज बेसिस इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर हम अगर हम बोलें सल्फ्यूरिक एसिड एज अ मीडियम टू कैरी आउट दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो लेट अस स्टडी अबाउट बेसिस और द सब्सटेंसेस विच विल बिहेव एज बेसिस इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए स्टूडेंट, हमने सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट पढ़ा था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि बेस हमारे पास कौन क्या होगा। बेस जो है हमारे पास सॉल्वेंट का एनायन होगा, या फिर हमारा कोई ऐसा सब्सटेंस होगा विच गिव्स द सॉल्वेंट एनायन व्हेन डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट एनायन प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्वेंट ऑटो आयनाइजेशन। ठीक है, तो लेट अस टेक, मान लो कि मेरे पास कोई सब्सटेंस है बी। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई बी सब्सटेंस है, अगर मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो बी जो है वो बेस कब बिहेव करेगा सल्फ्यूरिक एसिड में, इफ इट इज फॉर्मिंग और इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का एनायन कौन सा होता है अपॉन दी ऑटो आयनाइजेशन, दिस इज बाइसल्फेट आयन HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड जो है अपना प्रोटोन निकाल के बाइसल्फेट आयन बनाता है तो प्रोटोन कहाँ चला जाएगा, इट रिएक्ट्स विद दिस अवर बी स्पीसीज जो भी होगी, इट फॉर्म्स BH पॉजिटिव। ठीक है, तो बी क्या बिहेव करेगा, बेस बिहेव करेगा। क्यों कर रहा है, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग द एनायन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सो लेट अस स्टडी कैसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो इस तरह की रिएक्शन जो है वो शो कर सकते हैं इन अवर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट। सो लेट अस स्टडी द बेसिस इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो कि सबसे पहले हमारे पास है अल्कली मेटल एंड अदर मेटल हाइड्रोजन सल्फेट्स। ठीक है, जैसे हमारे पास कौन से हाइड्रोजन मेटल सल्फेट्स होंगे, अल्कली मेटल्स के हाइड्रोजन सल्फेट होंगे, या फिर हमारे पास अदर मेटल्स के हाइड्रोजन सल्फेट होंगे। हाइड्रोजन सल्फेट का मतलब क्या है, HSO4। ठीक है, तो जो हमारे अल्कली मेटल हाइड्रोजन सल्फेट हैं और अदर मेटल हाइड्रोजन सल्फेट्स हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस इन सल्फ्यूरिक एसिड जस्ट लाइक मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दे ऑल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेसिस इन वाटर। उसी की तरह से जो हमारे अल्कली मेटल के हाइड्रोजन सल्फेट्स होंगे वो भी सारे के सारे हमारे पास कैसे होंगे, दे ऑल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेसिस इन अवर सॉल्वेंट। दैट इज सॉल्वेंट कौन सा हुआ वो हमारा, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हुई हमारी, अल्कली मेटल हाइड्रोजन सल्फेट, दैट इज मान लो ये हमारा अल्कली मेटल है पोटाशियम, तो इसका सल्फेट क्या बन गया, हाइड्रोजन सल्फेट क्या बन गया, पोटाशियम। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। तो ऑन डिसॉल्विंग इन सल्फ्यूरिक एसिड इट इज फॉर्मिंग पोटाशियम आयन एंड बाइसल्फेट आयन। तो हमने क्या पढ़ा है, जो भी अगर किसी सब्सटेंस को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, अगर वो उसका एनायन बना देता है, एनायन कैरेक्टरिस्टिक देता है सॉल्वेंट की, तो इट बिहेव्स एज बेस। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट, तो अगर हम सोडियम बाइसल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व करें, इट फॉर्म सोडियम आयन। ठीक है, अलॉन्ग विद बाइसल्फेट आयन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इट इज आल्सो फॉर्मिंग द एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मीन इट बिहेव्स एज बेस इन अवर सॉल्वेंट। सेकंड है हमारे पास एनायंस ऑफ दी नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, जो एनायंस होंगे हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट्स की, दे आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन दी हाइड्रोजन सल्फेट्स, वो हाइड्रोजन सल्फेट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस है। सच सॉल्ट्स अंडरगो सॉल्वोलिसिस इन सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, अब नॉर्मल सॉल्ट्स के एनायंस कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे क्लोराइड हो गया, फॉस्फेट है, नाइट्रेट्स हैं, सल्फेट्स हैं, ये हमारे पास सारे के सारे नॉर्मल सॉल्ट्स के एनायन हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास स्ट्रॉन्गर बेस जो है बिहेव करेंगे। कैसे बिहेव करेंगे, लेट अस स्टडी देयर रिएक्शंस।
तो अगर क्लोराइड आयन को हम रिएक्ट करते हैं हमारे सॉल्वेंट के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, यहाँ पे एसिड बिहेव कर रहा है, प्रोटॉन दे देगा, क्या बन जाएगा HCl, ठीक है, और साथ में हमारे पास इसका एनायन रह जाएगा, दैट इज बाइसल्फेट। तो एनी स्पीसीज विच इज डिजॉल्विंग इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्मिंग द एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज योर बेस। सिमिलरली फॉस्फेट आयन को अगर हम रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास बनेगा फॉस्फोरिक एसिड अलॉन्ग विद योर बाइसल्फेट आयन। तो अगेन हमारे पास एनायन कैरेक्टरिस्टिक राइज कर रही है, इसकी वजह से हमारे पास जो फॉस्फेट आयन है दे एक्ट एज बेस। सिमिलरली नाइट्रेट आयन ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड दे आर फॉर्मिंग नाइट्रिक एसिड अलॉन्ग विद योर बाइसल्फेट आयन। तो नाइट्रेट आयन जो है ये भी स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो एक्ट कर रहे हैं हमारे सॉल्वेंट के अंदर। सिमिलरली वी हैव सल्फेट आयन ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड इट इज फॉर्मिंग बाइसल्फेट आयन, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे जो एनायंस हैं नॉर्मल सॉल्ट्स के, दे एक्ट एज बेसिस इन अवर सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज स्पीसीज विच आर बेसिस इन नेचर। जो स्पीसीज हमारे पास नेचर में बेसिक होती हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी जो है वो आपके पास बेस बिहेव करती हैं। एग्जांपल्स हाइड्रोक्साइड आयन, आप सभी को पता है कि हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो बेस होता है, तो अगर इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इट विल फॉर्म वाटर, ठीक है, H निकाल देगा और क्या बच जाएगा, हमारा बाइसल्फेट आयन बच जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन इज फॉर्मिंग एनायन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर सॉल्वेंट, तो इट इज बिहेविंग एज बेस इन अवर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट। सिमिलरली अमोनिया एक बेस है, पिरिडीन है हमारे पास, ये पिरिडीन भी बेस है। तो ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड अमोनिया इज फॉर्मिंग अमोनियम आयन, ठीक है, प्रोटॉन निकाल लेगा, पिरिडीन भी प्रोटॉन निकाल लेगा, तो दिस इज फॉर्म एनिलीनियम आयन, पिरिडियम आयन बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे अलॉन्ग विद बाइसल्फेट आयन। तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास क्या बिहेव करेंगे, दे एक्ट एज बेसिस इन अवर नेचर। सिमिलरली वी हैव सम मोर एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड इट इज फॉर्मिंग अमोनियम आयन, बाइसल्फेट आयन एंड HCl, ठीक है। सो दैट मीन्स बाइसल्फेट आयन बन रहे हैं तो इट एक्ट्स एज बेस इन सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन वी डिसॉल्व दिस सॉल्यूट इन द सल्फ्यूरिक एसिड इट इज फॉर्मिंग बाइसल्फेट आयन अलॉन्ग विद पोटेशियम एंड नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम आयन एंड नाइट्रिक एसिड। सो अगेन पोटेशियम नाइट्रेट जो है हमारे पास इट बिहेव्स एज बेस इन सल्फ्यूरिक एसिड। नो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं वाटर की, ठीक है। तो वाटर जो है ये भी बेस बिहेव करता है सल्फ्यूरिक एसिड में। तो अगर हम वाटर को रिएक्ट करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वाटर जो है ये प्रोटॉन लेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, क्या बना देगा, दिस विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन अलॉन्ग विद वी आर गेटिंग बाइसल्फेट आयन, ठीक है। तो वाटर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या बिहेव कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ बेस, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के अंदर कैसा बिहेव करता है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली पहले क्या लिखा, मैंने लिखा कि वाटर सल्फ्यूरिक एसिड में क्या बिहेव करता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वाटर में क्या बिहेव करेगा। इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर करें कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वाटर में एसिड बिहेव करेगा या बेस बिहेव करेगा, ठीक है। नो नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप्स लाइक अमाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स, कीटोन्स, अमाइंस एटसेट्रा, दे बिहेव्स एज बेसिस इन सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमारे ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप्स हैं सारे के सारे, ये भी हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो क्या बिहेव करते हैं, दे ऑल बिहेव्स एज बेसिस इन सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये बेस क्यों बिहेव करते हैं, क्योंकि सारे के सारे फंक्शन ग्रुप जो हैं दे एक्सेप्ट प्रोटोन, ठीक है। सारे के सारे प्रोटोन ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, और हमने पढ़ा है कि प्रोटोन एक्सेप्टर क्या होते हैं, हमारे पास बेस होते हैं, ठीक है। इसलिए वो सारे के सारे बेस बिहेव करेंगे इन दिस सॉल्वेंट। तो पहला हमारे पास कौन सा है, अमाइड RCONH2, जनरल फार्मूला लिख रहा हूं मैं सभी के लिए यहाँ पे। तो अमाइड ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो अमाइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड से तो हमारे पास क्या होगा, जो ये कार्बोनिल प्रोटोन, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है ये प्रोटोनेट हो जाएगा यहाँ पे, एंड वी आर गेटिंग RCOH, ठीक है, NH2 पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड H यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद बाइसल्फेट आयन, ठीक है। तो अमाइड जो है हमारे पास ये एसिड बिहेव करेगा, सॉरी यहाँ पे बेस बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप आ गया, ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप ने H निकाल दिया, तो सल्फ्यूरिक एसिड एज अ एसिड बिहेव कर रहा है, लेकिन जो फंक्शन ग्रुप है वो एज अ बेस बिहेव कर रहा है। नो नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए ये जो जनरल रिएक्शंस है ये सारी की सारी आप लोग लिखते ही हैं जब भी हम इनके मैकेनिज्म लिख रहे होते हैं, ठीक है, लाइक एस्टर्स के, अमाइड्स के, तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है हमारे पास सभी रिएक्शंस के लिए। एस्टर्स, हाइड्रोलिसिस वगैरह जब आप लिखते होंगे तो इस तरह की कुछ रिएक्शंस आपने देखी होंगी। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हमने रिएक्शन लिखी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, दिस फॉर्म्स एसीटोनियम आयन, मतलब अगर R हमारा मिथाइल ग्रुप होता है दिस बिकम्स एसीटोनियम आयन, दिस इज RCOOH2 पॉजिटिव।
अलॉन्ग विद अवर बाइसल्फेट आयन, ठीक है। तो बाइसल्फेट आयन बन रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने यही पढ़ा ना कि जब हम किसी सब्सटेंस को सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो अगर वो उसका एनायन बनाता है तो वो क्या बिहेव करेगा, बेस बिहेव करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अवर एस्टर, ठीक है। तो ये तो अगेन सिमिलर स्टेप आ गया एस्टर हाइड्रोलिसिस वाला फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे प्रोटोन की प्रेजेंस में हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक जो ऑक्सीजन है ये आपका प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर लेफ्ट विद बाइसल्फेट आयन। तो एस्टर भी आपके पास क्या बिहेव कर रहा है, वो भी बेस बिहेव कर रहा है। सिमिलरली वी हैव अमाइंस, ठीक है, RNH2। तो प्रोटोन लेने के बाद दे विल फॉर्म RNH3 पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर R आपका फिनाइल ग्रुप हो, ठीक है, देन दिस बिकम्स योर एनिलीनियम आयन। तो बाइसल्फेट आयन बन रहे हैं तो अमाइन जो है इट विल बिहेव एज बेस, ठीक है। सिमिलरली वी हैव फॉस्फाइन PH3 दैट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी यहाँ से प्रोटोन लेगा, ठीक है। ऑन टेकिंग प्रोटोन दिस फॉर्म्स ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम आयन, ठीक है। ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम आयन PH3 PH पॉजिटिव अलॉन्ग विद बाइसल्फेट आयन, ठीक है। तो ये वो सारी की सारी स्पीसीज, मतलब ये सारी की सारी जो है हमारे पास ऑर्गेनिक फंक्शन ग्रुप है। तो दे विल टेक प्रोटोन फ्रॉम दी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये प्रोटोन एक्सेप्टर है। तो प्रोटोन एक्सेप्टर हमारे पास बेस होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस जो है वो बेसिस बिहेव करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में। नाउ नेक्स्ट इज सम कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। मैनी कोवेलेंट कंपाउंड्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक अंडरगोस प्रोटोलिसिस इन 100% सल्फ्यूरिक एसिड गिविंग बाइसल्फेट आयंस। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड जो है दे अंडरगोज रिएक्शन इन सल्फ्यूरिक एसिड एज। तो नाइट्रिक एसिड को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाएंगे दिस विल फॉर्म नाइट्रोनियम आयन अलॉन्ग विद हाइड्रोनियम आयन एंड बाइसल्फेट आयन, ठीक है। तो बाइसल्फेट आयन बन रहा है। तो नाइट्रिक एसिड आपका क्या बिहेव कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में, इट इज बिहेविंग एज बेस। सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड इट इज फॉर्मिंग फॉस्फोनियम आयन, ठीक है, अलॉन्ग विद बाइसल्फेट आयन। तो सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड आपके पास बाइसल्फेट आयन बना रहा है इस सॉल्वेंट के अंदर। तो ये भी आपके पास क्या बिहेव करेगा, ये भी आपके पास बेस बिहेव करेगा। नो नेक्स्ट इज सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच बिहेव्स एज बेसिस, दे रिएक्ट पार्शियली विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड बिहेव्स एज वीक एसिड। तो कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं जो कि आपके पास बेस होते हैं लेकिन वो पार्शियली रिएक्ट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और वो वीक एसिड बिहेव करेंगे, ठीक है। दे बिहेव्स एज वीक एसिड, एसिड नॉट इट्स बिहेव एज वीक बेसिस, ठीक है। हम बेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बेसिस होते हैं वो पार्शियली रिएक्ट करेंगे अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एंड दे विल बिहेव एज वीक बेस। तो एग्जांपल कैसे हैं, हमारे पास एग्जांपल हैं, एग्जांपल इज मिथाइल साइनाइड, ठीक है। तो मिथाइल साइनाइड ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो आपके पास ये बेस बिहेव करेगा, ठीक है। तो प्रोटोन लेगा, इट विल फॉर्म CH3CH पॉजिटिव अलॉन्ग विद बाइसल्फेट आयन। तो एनायन करेक्टरिस्टिक दे रहा है आपके पास सॉल्वेंट की, इसलिए आपके पास ये क्या बिहेव करेगा, बेस बिहेव करेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास दिस इज नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये भी एक प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा एंड दिस इज फॉर्मिंग बाइसल्फेट आयन। तो भी आपके पास क्या बिहेव करेगा, इट इज आल्सो बिहेविंग एज अ वीक बेस। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है इस रिएक्शन का। अगर हम इस रिएक्शन को फर्दर कंप्लीट करें सल्फोनेशन रिएक्शन को, तो आप सभी को पता है कि मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा इस रिएक्शन से हमारे पास। अब लास्ट में है हमारे पास मैनी कंपाउंड्स सच एज ऑक्सो एसिड्स एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स, दे अंडरगो इनिशियल प्रोटोलिसिस फॉलोड बाय फर्दर रिएक्शन यील्डिंग मोर कम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है इथेनॉल ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इट विल फॉर्म इथाइल सल्फेट, ठीक है। हमारे पास क्या बना रहा है, दिस इज फॉर्मिंग इथाइल सल्फेट अलॉन्ग विद हाइड्रोनियम आयन एंड योर बाइसल्फेट आयन। तो हमारे पास बाइसल्फेट आयन बना रहा है इथेनॉल, सो इट विल बिहेव एज अवर बेस, ठीक है। सिमिलरली दिस इज ट्राइफिनाइल मिथेनॉल ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो this upon reaction with the sulfuric acid this is forming triphenyl carbocation along with the हाइड्रोनियम आयन एंड बाइसल्फेट आयन। तो बाइसल्फेट आयन बन रहे हैं हमारे पास, इसलिए हमारे पास ये स्पीसीज भी जो है आपके पास बेस बिहेव करेगी। तो ये हमारे पास सारे के सारे सब्सटेंसेस वो हैं जो कि बेसिस बिहेव कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। नाउ वी हैव स्टडीड द बेसिस इन सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमने बेसिस जो बिहेव करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में उनके बारे में भी पढ़ लिया हुआ है, और जो सब्सटेंसेस एसिड बिहेव करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड में हमने उनके बारे में पढ़ लिया है। नाउ लेट अस स्टडी द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए हमारा जो टॉपिक था दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड एज अ मीडियम टू कैरी आउट एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने वो सारे सब्सटेंसेस पढ़ लिए जो एसिड बिहेव कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, और वो सब्सटेंसेस जो बेस बिहेव कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड में। अगर उन दोनों सब्सटेंसेस को, जो सल्फ्यूरिक एसिड में एसिड बिहेव करेगा और जो बेस बिहेव करेगा,
अगर हम उनको आपस में रिएक्ट करवा देते हैं तो हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वी ऑल नो दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द वन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड द जनरली आप सभी ने देखा होगा कि हमारे पास एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर निकाल देते हैं। बट हमारे पास यहाँ सॉल्वेंट कौन सा है? सॉल्वेंट है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके पास क्या निकल के आएगा? इन रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड जो है बाहर निकल के आएगा, क्योंकि रिएक्शंस आर परफॉर्मिंग इन द सॉल्वेंट दैट इज योर सल्फ्यूरिक एसिड। सो लेट अस टेक एग्जांपल। तो देखिए मैंने अल्कली मेटल हाइड्रोजन सल्फेट लिया हुआ है जो कि बेस बिहेव कर रहा था सल्फ्यूरिक एसिड में। तो आप सभी ने इसका प्रोडक्ट देखा था कि पोटाशियम आयन बनेगा अलॉन्ग विद बाइसल्फेट आयन बनेगा, इसलिए स्पीसीज जो है वो बेस बिहेव कर रही है। अब मैंने एसिड ले लिया हुआ है टेट्रा हाइड्रोजन सल्फेट बोरिक एसिड, ठीक है। तो ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड दिस विल फॉर्मिंग H3SO4 पॉजिटिव अलॉन्ग विद आपके पास यहाँ पे इसका एनायन बन के आ गया, ठीक है। तो ये एसिड बिहेव किया सल्फ्यूरिक एसिड में, ये आपके पास बेस बिहेव कर रहा है। तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, इन दोनों की जो आपस में रिएक्शन है, दिस इज बेस, दिस इज एसिड इन सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज फॉर्मिंग सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या बन रहा है? ठीक है, दिस इज फॉर्मिंग पोटाशियम टेट्रा हाइड्रोजन सल्फेट बोरेट, ठीक है, बोरिक एसिड, ये आपके पास बन के आ गया। अलॉन्ग विद हमारे पास जो निकल के आएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दिस विल बी अवर सॉल्वेंट दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो एक हमारी सिंपलेस्ट सी रिएक्शन होगी एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन के लिए। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, पिरिडीन ऑन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो पिरिडीन बेस बिहेव करेगा, ठीक है, पिरिडीनियम आयन बन रहा है हमारे पास अलॉन्ग विद बाइसल्फेट आयन, और ये एसिड मैंने सेम ही रखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये बन के आ जाएगा, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो बन के आया दिस इज सॉल्ट, ठीक है। इनको आपस में कंबाइन कर दो, ये हमारे पास सॉल्ट होगा, ठीक है, और इन दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा हमारे पास? दिस इज फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट दे इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ one substance that can behave as acid with the other substance which can behave as base in the sulfuric acid, leading to the formation of salt and sulfuric acid itself, ठीक है। In these above reaction one of the reactant behave as acid and other substance will behave as base। जैसा कि आप सभी ने देखा कि एक substance जो था वो acid behave कर रहा है, तो दूसरा क्या behave कर रहा है आपका? base, ठीक है। This is base, और ये हमारे पास क्या behave कर रहा है? ये acid behave कर रहा है। तो रिएक्शन कहाँ पे हो रही थी? रिएक्शन हो रही है हमारी सल्फ्यूरिक एसिड एज अ सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। दिस इज H2SO4, ठीक है। इसके अंदर हमने रिएक्शन करवाई, ये हमारे पास सॉल्ट बन के आ गया, ठीक है, दिस इज सॉल्ट, और हमारे पास यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड इटसेल्फ जो है वो रिमूव हो गया। नो वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो भी हमारे पास नॉन एक्वस मीडियम में होती हैं, इनको हम स्टडी करने के लिए हम कनेक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस का यूज़ करते हैं, कनेक्टोमेट्रिक मेथड का यूज़ करते हैं। तो जो हमारे कनेक्टोमेट्रिक मेथड होते हैं उसके अंदर हम कनेक्टेंस जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो होंगी हमारे पास मेनली इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट, दे आर स्टडीड बाय यूजिंग कनेक्टोमेट्रिक, ठीक है। आपने इसके बारे में सुना ही होगा, दिस इज कनेक्टोमेट्रिक मेथड्स। इनका यूज़ करके हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कनेक्टोमेट्रिक मेथड जो होते हैं इसमें हम मेजर क्या करते हैं? वी मेजर कनेक्टेंस। इसमें कनेक्टेंस जो होता है वो आपका मेजर किया जाएगा, ठीक है। दिस इज द सिमिलर रिएक्शन जो हमने एसिड बेसिस के केस में पढ़ी होती हैं यूजिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट। जैसे आपने एक ऑर्डिनरी अगर आपने एसिड बेस टाइट्रेशन देखी हुई तो उसमें क्या करते हैं हम? एसिड लेते हैं और बेस लेते हैं, ठीक है, उनको टाइट्रेट करते हैं हम बाय यूजिंग इंडिकेटर, और वहाँ से जो है हम एंड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन में बनता तो हमारे पास सॉल्ट ही है। तो जनरली रिएक्शन होती कैसी है? हम क्या करते हैं उस टाइट्रेशन रिएक्शंस के अंदर हम एसिड लेते हैं, ठीक है, और हम बेस लेंगे, तो हम जनरली हम बेस को पिपेट आउट करते हैं और एसिड को ब्यूरेट में डालते हैं और टाइट्रेशन रिएक्शन करते हैं, जिससे हमारे पास जो है वो सॉल्ट बन के आ जाएगा, और मतलब एंड पॉइंट जो है हमारे पास बाय यूजिंग इंडिकेटर जो है वो निकल जाता है। लेकिन इन टाइट्रेशंस, ये भी वैसी ही टाइट्रेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है कि हम यहाँ पे जो है इन टाइट्रेशंस में वी मेजर कंडक्टेंस, ठीक है। आप कंडक्टेंस की मेजरमेंट करोगे। तो कनेक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम सिंपली जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कनेक्टिविटी को मेजर करते हैं, जो भी हमारे रिएक्शन मिक्सचर होगा उसकी कनेक्टिविटी को मेजर करते रहेंगे हम, ठीक है। जब हम इन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, जब हम इन रिएक्शन में मेनली हम करते क्या है, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वी आर टेकिंग द टाइट्रेशन ऑफ पोटाशियम बाइसल्फेट, ठीक है, वर्सेस जो हमारे पास स्पीसीज सी, दिस इज टेट्रा हाइड्रोजन सल्फेट बोरेट, ठीक है। इन दोनों की हमारे पास टाइट्रेशन है। हमने मेनली करना क्या है? हमने कंडक्टेंस को मेजर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास हम इन दोनों में से एक सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, एक टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर ले लेंगे। मान लीजिए आई एम टेकिंग एसिड, ठीक है, मैंने इस एसिड को इस टाइट्रेशन फ्लास्क में ले लिया,
ठीक है। सो जो भी आपने इसका अमाउंट लेना है 2 ml 5 ml जितना भी आप लेना चाहो, और मैं ब्यूरिट से, ठीक है, ब्यूरिट में आपके इस बेस को ले लूँगा और उस बेस की जो है वो कंटिन्यूस एडिशन करता जाऊँगा इस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम कनेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशंस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो है कनेक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कनेक्टोमीटर्स होते हैं। तो आई एम यूजिंग कनेक्टिविटी मीटर, ठीक है। आप कनेक्टोमीटर टाइट्रेशन करने के लिए इस एपरेटस का यूज़ करेंगे। उस एपरेटस के थ्रू जो है, दैट इज कनेक्टोमीटर, उसके थ्रू जो है आप कनेक्टेंस को मेजर करोगे, ठीक है। पहले आप स्टार्टिंग में इस, जैसे मान आपने एसिड लिया हुआ है, आप इस एसिड का कनेक्टेंस नोट कर लोगे, ठीक है। अब एसिड है तो ऑब्वियसली में फ्री आयंस होंगे स्टार्टिंग में ही, तो कनेक्टेंस जो है इसका शुरू में बहुत हाई रहेगा। उसके बाद आप बेस डाल लोगे। जैसे ही आप बेस की फर्स्ट एडिशन करोगे, मान लीजिए मैंने 2 ml जो है आपके पास एसिड लिया हुआ है, ठीक है। अगर दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल है तो बेस जो है आपको जो रिक्वायर्ड होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो भी 2 ml ही लगेगा। तो मान लीजिए मैं स्टार्टिंग में 0.5 ml जो है इस बेस का डालता हूँ, ठीक है। आई एम एडिंग 0.5 ml ऑफ अवर बेस पोटाशियम बाइसल्फेट। तो क्या होगा, शुरू में यहाँ पे H पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है। इस सोल्यूशन में एसिड है तो H प्लस आयन होंगे। तो ये जो मैंने 0.5 ml बेस डाला, ठीक है, ये क्या करेगा, बेस में से क्या निकलेगा आपके पास, बाइसल्फेट आयन निकलेंगे। वो बाइसल्फेट आयन जो सोल्यूशन में H प्लस आयन है, H प्लस आयन नहीं होंगे, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा आपके पास H3SO4 पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्वेंट है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके अंदर आपके पास H3SO4 पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड है। जैसे ही आप बेस डालोगे, बेस में क्या आएगा आपके पास, बाइसल्फेट आयन आएंगे, ये आपस में कंबाइन करेंगे एंड दे फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो शुरू में आपके पास फ्री आयंस जो थे एसिड वाले वो ज़्यादा थे, ठीक है। बाद में बेस के एडिशन से वो आयन कम होते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में कंडक्टेंस आपका हाई होगा, धीरे धीरे कंडक्टेंस आपका कम होता जाएगा। कब तक कम होगा, जब तक सारा का सारा जितना भी यहाँ पे एसिडियम आयन होंगे सारे के सारे जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल है, तो अगर 2 ml आपके पास एसिड है तो 2 ml के इक्वलेंट जितने भी आपके एसिडियम आयन्स होंगे सारे के सारे, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस के भी आपके उतने ही उतना ही आपका सोल्यूशन चाहिए 2 ml का। तो जब ये इक्वलेंट हो जाएगा आपका सारा का सारा, तब आपके पास न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। जितना एसिड है उतना बेस है, दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा, हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। एट दैट पॉइंट हमारा कंडक्टेंस जो है बिल्कुल लो हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में हाई रहेगा, लेकिन फर्दर एडिशन ऑफ बेस हमारे पास जो आपके H प्लस आयन है, जो आपके एसिडियम आयन है, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे आपके पास कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा, लास्ट तक पहुंच जाएगा। आफ्टर जब आपकी न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट होगी है, उसके बाद अगर आप फर्दर बेस डालते हैं तो बेस की कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगी। बेस कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब क्या है, जो आपके बाइसल्फेट आयन है उनकी कंसंट्रेशन अब बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिससे कंडक्टेंस जो है फिर से राइज करेगा। क्योंकि आपने सुना है, आपने पढ़ा भी होगा, कंडक्टेंस जो है मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट इज नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगा। सेकंड इज योर आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, उन सॉल्यूशन में जो भी आपके आयंस होंगे उनकी मोबिलिटी के ऊपर। तो स्टार्टिंग में जब मैंने एसिड लिया था तो हमारे पास नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने बेस डालना शुरू किया, नंबर ऑफ आयंस जो है वो कम होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन होना शुरू हो गई थी, ठीक है। कब तक ये चलता रहेगा, जब तक सारे के सारे जो भी आपके आयंस है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाते हैं। जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी, आफ्टर दैट हमारे पास क्या होगा, जब आप एक्स्ट्रा बेस और डालोगे तो इससे कंसंट्रेशन जो है वो बेस की बढ़ेगी, इससे हमारा कंडक्टेंस भी राइज करेगा, ठीक है। सो दिस इज अवर सिंपली एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, दैट इज कनेक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। आपने सिंपली याद रखना है कि जब भी हम टाइट्रेशन करेंगे, ऐसी टाइट्रेशंस करेंगे, जब हमारी टाइट्रेशन प्रोग्रेस होगी, ठीक है, तो जो भी हमारे प्रोटॉन्स, अगर मैं सिंपली बोलूँ कि हमारे पास जो भी प्रोटॉन्स होंगे वो न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ द बेस। जो आप बेस ऐड कर रहे हो इससे न्यूट्रलाइजेशन होगी, ठीक है, जहां से आपके पास बाइसल्फेट आयन बन के आएंगे। तो फॉर एवरी अमाउंट ऑफ बेस एडेड वी हैव इक्वलेंट अमाउंट ऑफ दिस इज जो भी हमारा प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है दैट विल बी रिमूव, ठीक है। जितना आप ये डालोगे उतना ही ये रिमूव होता जाएगा, ठीक है, ये रिमूव होगा और ये रिप्लेस होता जाएगा बाय द स्लो मूविंग पोटाशियम आयन, ठीक है। तो ये सिंपल सी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो शायद आपने कहीं ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर पढ़ी होंगी, तो वही चीज़ है आपके पास। और लास्ट में कंडक्टेंस जो है वो नोट करते जाओगे और ग्राफ से हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इक्विवेलेंस पॉइंट वो वाला अमाउंट, वो वाला पॉइंट होगा जहां पे एसिड और बेस का जो कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ इस पूरे ग्राफ को, जो हमारे पास इस टाइट्रेशन में ग्राफ बन के आएगा, लेट दिस इज कंडक्टेंस, ठीक है,
ये हमारे पास कंडक्टेंस आ गया और दिस इज अवर स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो ग्राफ बन के आएगा, शुरू में हमारे पास क्या था, मैंने एसिड लिया हुआ है तो H3SO4 पॉजिटिव आयन होंगे, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कंडक्टेंस हाई होगा। जैसे ही आप बेस डालोगे ये कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। कब तक होगी, जब तक आपका इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आता। आफ्टर दैट जब सारे के सारे जो हमारे पास प्रोटोनेटेड सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो गए, आफ्टर दैट फर्दर एडिशन आप किसकी कर रहे हो, बेस की, तो बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इससे आपका कंडक्टेंस जो है फिर से राइज कर जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कौन आ जाएगा, दिस इज बाइसल्फेट आयन। ठीक है, तो यहाँ से आपका इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो इजीली निकल के आ जाएगा। दिस इज द इक्विवेलेंस पॉइंट, द पॉइंट जहाँ पे आपके पास एसिड और बेस जो है दोनों ही इक्वल कंसंट्रेशन में होंगे। सो दिस इज द एसिड बेस टाइट्रेशन इन अवर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा सॉल्वेंट है, आपके सिलेबस में इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी आपकी एसिड बेस रिएक्शन को लेके थी, जो हमने स्टडी कर ली है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है। ठीक है, जिसको हम अपने आने वाले अगले लेक्चर्स के अंदर जो है हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू।